हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपने लेक्चर्स को बेटा, जो हमारे लास्ट वीकेंड के दो टॉपिक्स रह गए थे बेटा, नंबर एनालॉजी या आप कह सकते हो लेटर एनालॉजी, रीजनिंग ट्रिक्स पे बेटा, ठीक है ना। जिसमें हम ये सीखते हैं बेटा, यहाँ के एनालॉजी में आप सीखते हो डायरेक्ट मतलब प्रपोर्शनलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा। प्रपोर्शनलिटी आपको याद होगा बेटा। प्रपोर्शनलिटी में हमारे पास ये जो पहले दो रेशियो, ये जो पहला रेशियो होता है A:B जो रेशियो होता है, बीच में ये जो प्रपोर्शनलिटी दिखाई गई है बेटा, अगर ऐसे सर्कल करूं प्रपोर्शनलिटी को, डर नहीं लगता? डर मत लगता बेटा। सर ये तो भूत लगता है, भूत। तो यहाँ पे बेटा C:D लिखा। ये जो पहले रेशियो, इस प्रपोर्शनलिटी में पहले रेशियो का जो रिलेशन होता है, सेम वही यहां पर भी होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसको। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर हमारे पास जब भी लेटर्स का रिलेशन होता है नंबर्स के साथ, तब हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करना होता है बेटा। अगर मैं A से B, C सो ऑन बेटा, D सो ऑन अप टू Z तक नंबर्स लिखूं, अल्फाबेट्स आपको याद होगा नंबरिंग ऐसे जाती है बेटा। लास्ट वाले Z पे 26 आते हैं, अल्फाबेट्स टोटल इतने ही हैं। तो आपको देखना है B का क्या रिलेशन है 26 के साथ, सिमिलरली D का भी वहां से होगा, ठीक है ना। सर हम देख रहे हैं कि B के बदले यहाँ 16 है, मतलब B का यहाँ 16 के साथ रेशियो बना हुआ है। मतलब B का जिस नंबर के साथ रेशियो है, लेकिन सर B मुझे पता है ना, B का क्या अल्फाबेट का ऑर्डर है 2। तो 2 को ऐसा क्या नंबर आप पावर चढ़ाओगे जिससे 16 आएगा? सर 2 को तो 4 पावर चढ़ाना था जिससे 16 आ गया। सिमिलरली सर मुझे ये समझ आया कि हमें डी का ये जो क्वेश्चन मार्क हमें ढूंढना है, डी का किसके साथ रिलेशन होगा? सर डी का पहले नंबर ढूंढो, डी का कौन सा ऑर्डर है? 4th नंबर पे डी है ना, 4th नंबर पे। अब जैसे यहाँ पे आपने जिस नंबर पे था पावर क्या चढ़ा दिया सर? 4। यहाँ पे भी आपको 4 ही पावर चढ़ा देना है बेटा। बाकी सब आपका बेटा वर्क है बेटा। 4 की पावर 4 बराबर होता है बेटा, आप इसको 2 में भी बांट सकते हो। पहले 4 बेटा 4 स्क्वायर लिखो, इनटू अलग से 4 स्क्वायर, क्योंकि आपको याद होगा बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। इनको हम वापस लिख सकते हैं 4 की पावर 4 इज पावर स्क्वायर बेटा, 4 into 4 16, 4 into 4 16, which is equal to 256. Which one option will be the correct option for this question? Sir option number A will be the correct option. सबको समझ आया? अच्छे से समझ आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिमिलरली बेटा ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये भी लेटर एनालॉजी का है बेटा। इंग्लिश के अल्फाबेट्स को मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ रिलेशन दिया गया है। मैंने आपको कहा बेटा, जब भी ऐसे मतलब क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, मतलब तब आपको पहले लिखना पड़ता है बेटा अल्फाबेट्स का ऑर्डर ABCD बेटा। ऐसे ही किसी जगह बेटा H आएगा, सिमिलरली किसी जगह सो ऑन M आएगा, सो ऑन Q आएगा, सो ऑन लास्ट पे Z आएगा बेटा। अब तो हमें पता है बेटा कि क्या लिखना होता है, ऐसे लेकर Z तक उनका ऑर्डर याद रखना होता है। मतलब जरूरी भी नहीं है बेटा, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। A का ऑर्डर हमें पता है, B का 2, ऐसे ही सिमिलरली H का ऑर्डर हमें, D का ऑर्डर 4 है क्योंकि D यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। H का ऑर्डर 8 आता है क्योंकि H भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, H भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। M का ऑर्डर होता है 13। M के बाद जब आप जाते हो बेटा 4 नंबर्स आगे, Q का ऑर्डर आता है 17। तो ये ऑर्डर देखने हैं आपको, ठीक है ना। अब देखना है कौन सा रिलेशन है जिससे ये 16 बना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, सर ये जो हमारे पास DH था, DH को ऐसे भी समझ सकते हो ना बेटा, D into H, क्योंकि मैथमेटिक्स का ऑपरेशन जो 2 नंबर्स के बीच में होता है बेटा, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे ये एज वेरिएबल या एज कॉन्स्टेंट्स के बीच में भी जब होता है, ए भी मैथमेटिक्स में लिखा होता है, मतलब बेटा A into B।
तो नेक्स्ट यहाँ पे आप जब d इंटू एच, ये जो d और h का वैल्यू है ना उसको प्रोडक्ट करो बेटा। d का वैल्यू 4 था, 8 का वैल्यू h का वैल्यू 8 है, 4 8 जार हो गया 32। लेकिन सर हमारा 32 कहाँ है, हमारा तो 32 का हाफ 16 है, तो 2 से डिवाइड करो बेटा। फाइनली जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करो, आपके पास वैल्यू आ जाता है। सेम यहाँ पे भी रिलेशन बेटा, यहाँ पे भी रिलेशन वही होगा। सर m इंटू क्यू, m क्यू का वैल्यू देंगे, m का वैल्यू कितना बेटा 13 इंटू क्यू का वैल्यू कितना 17। जरा दोनों को प्रोडक्ट कर लो बेटा, दोनों को आप प्रोडक्ट कर लो। सर वो तो 2 2 1 के बराबर आ जाएगा। सर 13 इंटू 17 2 2 1 के बराबर। बहुत आसान है बेटा, कोने में कर सकते हो, या कोई छोटा सा कोना ले लो बेटा, उसमें प्रैक्टिस कर लो इसको प्रोडक्ट निकालने की। इसको भी बेटा जैसे आपने ऊपर पहले प्रोडक्ट फिर डिवाइड 2, यहाँ पे भी पहले प्रोडक्ट फिर डिवाइड 2, जो भी आंसर आएगा वही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। यहाँ पे अगर हम करेंगे कोने में सर 2 2 1 को 2 से डिवाइड, 2 1 जार 2 हो गया कैंसल, नया नंबर 2 आ गया, 2 1 जार 2 हो गया कैंसल, फाइनली 1 आ गया था। लेकिन 1 को तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। 1 को फिर भी करते हैं हम, 1 0 2 0 जार 0, बचा कितना 1। अब वो 1 जो नीचे आया यहाँ डिसिमल बेटा, उतना घबराने वाली बात नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है। जब भी आपके पास फाइनली एक नंबर बचता है, नया वाला नंबर बेटा, असल में मत बचा था कोई, 2 से खत्म हुआ था, फिर नया वाला नंबर जब आपने ऊपर से लाया, अगर उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है ना, पहले ऊपर 0 चढ़ता है, उसके बाद डिसिमल और यहाँ आता है 0। फाइनली हम करेंगे 2 5 जार 10। तो यहाँ पे आएगा हमें बेटा 110.5। कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सेम लॉजिक बेटा, लेटर एनालॉजी पे ही है। लेटर एनालॉजी कहते हैं बेटा जहां पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स का मैथमेटिक्स के नंबर्स के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको बेटा इस रूट का वैल्यू यहाँ पे ढूंढना है बेटा। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, बिल्कुल आसान सा बेटा, हर जगह आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो डन होते हैं बेटा, बस आपको ये समझना होता है। सबसे पहले जब भी लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन आएगी, इंग्लिश के अल्फाबेट्स को एक बार लिखना होता है बेटा, ठीक है ना। ए से जेड तक लिखोगे, सिमिलरली एफ कहीं लिखोगे, आई कहीं लिखोगे, डी कहीं लिखोगे बेटा। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पहले डी लिखना था फिर एफ, बेटा मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ बेटा। फाइनली जेड लिखते हैं, ए का वैल्यू तो 1 आता है सर, सिमिलरली एफ का वैल्यू तो 6 आता है हमारे पास, आई का वैल्यू तो 9 आता है, डी का वैल्यू तो 4 होता है बेटा। ये तो सबको पता है अब, क्योंकि बार बार हम यूज कर रहे हैं। ए से लेकर जेड तक लिखते हो ना, तो एफ का नंबर क्या आ जाता है 6, आई का नंबर 9, डी का तो सबको पता है 4 आ जाता है। तो चलो एक बार ये वैल्यू यहाँ पे देते हैं और देखते हैं कि इस अंडर रूट से 13 कैसे आ गया बेटा, वही वहां पे भी लॉजिक अप्लाई करेंगे। सर अगर हम अंडर रूट ऑफ ए एफ आई नंबर ढूंढेंगे, अंडर रूट ऑफ ए की जगह क्या है, ए की जगह क्या है 1, एफ की जगह क्या है 6, आई की जगह क्या है 9। बहुत बार इंसान को लॉजिक को समझना होता है बेटा, इस रीजनिंग वाले पोर्शन को समझना होता है, कैसे 13 निकला बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करना है बेटा। डिफरेंट रीजनिंग के ट्रिक्स होते हैं जिनसे हमें आंसर निकालना होता है। तो इन तीनों नंबर्स को एज इट इज देखो, वहां पे अंडर रूट ऑफ 169 सबको पता है, ये सर 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कैंसल तो 13। इसका मतलब सर सिंपली इन जगहों पे नंबर्स को देना है, जो भी नंबर इनका आता है उसका अंडर रूट निकालना है। तो बहुत आसान है सर, ये ए डी डी का वैल्यू हमारे पास होगा सर बराबर, ए का वैल्यू तो 1 है, डी का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू भी, दूसरे डी का वैल्यू भी 4। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल तो 12 बेटा। फाइनली इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन चमका गुलाबो, सुंदर बेटा कौन सा ऑप्शन चमका सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। उल्फत बेटा आपको भी यही आंसर निकला था, कुरत बेटा, हिमू बेटा, जुनेद बेटा, मुबशिर बेटा, उरूज बेटा, सबको यही आंसर आया था ना। फाइनली एक क्वेश्चन बेटा जिसमें आपको खुद प्रैक्टिस करना होता है।
फाइनली बेटा जैसे हर एक लेक्चर में हमारे पास होता है लास्ट वाला क्वेश्चन, आपके पास होम असाइनमेंट, सिमिलरली इस लेक्चर में भी लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा आप सब बच्चों के लिए, फरहाना बेटा के लिए, कुरत बेटा के लिए, महक बेटा के लिए, ठीक है ना, रिदा बेटा के लिए, आप सब बच्चों के लिए, उमर बेटा के लिए, जुनेद बेटा के लिए, आप सब बच्चों के लिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे। आप सब बच्चों को इस चीज को प्रैक्टिस करना है। वट एवर बी द सोल्यूशन बेटा आपको सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है बेटा, उस चीज को मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि यही एक चीज होता है जिससे आप प्रैक्टिस करते हो और समझते हो कि मुझे कितना इस रूल पे आप ग्रिप बन गए। आप सोच रहे होगे सर आप तो लेटर एनालॉजी सिखा रहे थे तो नंबर एनालॉजी क्यों? बेटा ये जो इससे पहले 2 लेक्चर्स हमने किए थे उनसे होम असाइनमेंट निकाला है, ठीक है ना। आगे जाके बेटा और होम असाइनमेंट जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।